अपने डॉक्टरी पेशे की वजह से मुझे कई बार एक जगह से दूसरी जगह पानी के जहाज में यात्रा करनी पड़ती। कई बार तो ये यात्रा एक दो दिन की ही होती, पर कई बार कई दिन भी लग जाती। आमतौर पर ऐसी यात्राओं पर मैं किसी से भी मेल मिलाप ना रखता। डॉक्टरी का पेशा तो है ही ऐसा जिसमें आपको बहुत से लोगों से मिलना जुलना रहता ही है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती कि यात्रा के वक्त में कम से कम लोगों से मिलूं और अपने आप को समय दूं। पिछले 2 दिनों से मैं इस जहाज में यात्रा कर रहा था और मुझे ये लग रहा था कि एक पति पत्नी का जोड़ा मेरी ओर ही देखता जा रहा है। मैंने एक सरसरी नजर से उनकी ओर देखा तो ये पाया कि वो एक जवान लड़का होगा, कोई 25-26 साल का, जिसका चेहरा बहुत ही गंभीर सा था। उसके साथ शायद उसकी पत्नी ही होगी। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी से भी मेलजोल बढ़ाऊं, सो मैं वहां से उठकर चला गया। लेकिन ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता ही रहा। मैं जहाज पर कहीं भी होता, उस लड़के की नजर मेरी ओर ही होती और उसकी पत्नी हमेशा उसे कुछ ना कुछ कह रही होती। शायद वो उसे कह रही थी कि वो मेरे पास आए और आकर बात करे। आज जहाज पर सफर का आखिरी दिन था। हिम्मत जुटाकर वो लड़का अपनी पत्नी के साथ मेरे पास आया और मुझसे बोला, डॉक्टर साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखकर पहचानने की कोशिश की। मैंने अपने जीवन में हजारों मरीजों को देखा होगा, लेकिन ऐसे किसी खास मरीज का चेहरा मुझे याद नहीं था। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला तो मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आने लगा। ये तो वही लड़का है शायद। हाँ हाँ, हूबहू इसकी शक्ल उसी लड़के से मिलती है जिसकी जान मैंने और पुलिस सर्जेंट ने बचाई थी। मुझे उसकी कहानी अब याद आ चुकी थी। आज से 8 साल पहले की बात है। दिसंबर के महीने की कड़कती सर्दियों की एक रात थी। बर्फ पड़ रही थी। सुबह के 4-4:30 बजे का वक्त होगा। इस वक्त या तो पुलिस वाले जाग रहे होते हैं या कभी कभार डॉक्टरों को जागना पड़ता है जब कोई इमरजेंसी आ जाए। कुछ ही साल हुए थे अभी मुझे डॉक्टरी शुरू किए हुए, और मैं अक्सर तैयार ही रहता था किसी भी इमरजेंसी कॉल के लिए। उस दिन पुलिस का सार्जेंट मेरे पास एक इमरजेंसी के कारण ही आया था। उसे भी इस कड़ाके की सर्दी में बाहर घूमने का कोई शौक नहीं था, लेकिन ये उसका फर्ज ही था जो उसे मेरे दरवाजे तक ले आया था। वो मेरे घर पर आया और मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं बाहर निकला। डॉक्टर साहब, थोड़ा जल्दी चलना होगा। एक इमरजेंसी केस है। आपके पास ही 2-3 इमारतें छोड़कर एक घर में एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। मकान मालकिन ने बताया कि उसने शायद गैस खुली छोड़ दी थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गया है। मैं बिना ज्यादा देर किए उसके साथ चल पड़ा। ठंड बहुत ज्यादा थी। बर्फ पड़ रही थी। हमारे जूतों में भी बर्फ घुस रही थी। लेकिन ये वक्त ठंड महसूस करने का नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने का था। हम जल्दी ही उस लड़के के कमरे में पहुंचे जहां वो बेहोश पड़ा हुआ था। साथ में मकान मालकिन भी आ गई, जो काफी टेंशन में लग रही थी। उस कमरे की हालात कुछ अच्छे ना थे। लड़का कोई 14-15 साल का होगा। शायद गलती से गैस खुली रह गई होगी और वो सोया हुआ होगा, जिसके कारण उसे गैस चढ़ गई थी।
मैंने जब उसकी नब्ज देखी तो वो अभी चल रही थी, लेकिन वो बहुत ही धीमी थी। उसके बचने के आसार कम ही नजर आ रहे थे। मैं उसकी छाती को जोर जोर से दबाता रहा। उम्मीद कम ही थी, लेकिन मुझे तो अपना काम करना था। मैं बस उम्मीद छोड़ने ही वाला था कि अचानक लड़के ने आंखें खोल दी। मेरी मेहनत सफल रही थी। थोड़ी देर और मेहनत करने के बाद उसमें कुछ जान आ गई। कुछ ही पलों में वो उठकर बैठ गया। वो बहुत ही घबराया हुआ था और डरा हुआ लग रहा था। हम तीनों को उस छोटे से कमरे में अपने सामने पाकर वो शायद और भी घबरा गया था। फिर उसे थोड़ा सा सहज महसूस कराने के लिए हम लोग उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। मकान मालकिन ने बताया कि उसका नाम जॉन था। हमने जॉन से कहा कि वो घबराए ना और बताए कि उसके साथ क्या हुआ। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मैं अपने चाचा के पास काम करता हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी तनख्वाह कम ही है। मेरा उतने पैसों में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। लेकिन अपने कुछ दोस्तों के उकसाने पर मैं घोड़ों पर दांव लगाने लगा। मैं बहुत थोड़े से पैसे ही लगाता, लेकिन धीरे धीरे मेरा ये शौक मेरी कमजोरी बन गया। मैंने दांव लगाने के लिए अपने दोस्तों से उधार भी ले रखा है। लेकिन कल मैंने सोचा कि मैं अब जिंदगी का आखिरी दांव लगाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि अपने चाचा के गले से पैसे निकाल लूंगा और फिर कल सुबह मैं जीत जाऊंगा। उसके बाद मैं जीती हुई रकम में से पैसे अपने चाचा के गले में वापस रख दूंगा। लेकिन मैं ये दांव भी हार गया। अब अगर मैं चाचा के पैसे वापस गले में ना रखता तो वो मुझे बहुत मारते। मेरी चोरी पकड़ी जाती और मुझे इस घर से भी निकाल दिया जाता। तो मुझे लगा कि मरने के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं घर आया और गैस खोल दी। मुझे तो मर जाना चाहिए था। मैंने कमरे में मौजूद पुलिस वाले और मकान मालकिन से कहा, इस लड़के के मानसिक हालात अच्छे नहीं हैं। इसे मदद की जरूरत है। अगर इस वक्त हमने इसकी मदद ना की तो ये एक बड़ा अपराधी भी बन सकता है। इस छोटी सी उम्र में ही अगर इस लड़के पर पुलिस केस हो गया तो इसका भविष्य ही खत्म हो जाएगा। बाकी आप बताइए, आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब, बात तो आपकी सच है। मैं इसके लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं इसकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। गलती तो इससे हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं बनती। मेरे भी बच्चे हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उनका भविष्य खराब हो। सो मैं इसकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। मुझे लगता है इससे इसकी जरूर मदद होगी। मैं इसकी ये मदद कर सकती हूँ कि मैं इसका इस महीने का किराया इसे माफ करती हूँ। मुझे भी विश्वास है कि ये अपनी गलती से सीखेगा और फिर दोबारा अपनी गलती को दोहराएगा नहीं। अगले महीने की तनख्वाह मिलने पर ये मुझे किराया दे दे। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए और इससे ज्यादा मदद मैं नहीं कर सकती। सबसे कम मदद शायद मैंने ही की थी। मैंने उससे पूछा कि उसने अपने चाचा के गले से कितने पैसे चुराए थे। उसने जितनी रकम बताई मैंने जेब से निकालकर उसे उतने पैसे दे दिए और कहा कि वो अपने चाचा के गले में जाकर इसे रख दे। तो ये वही लड़का जॉन था जो मेरे सामने बैठा हुआ था। मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि जॉन एक अच्छा इंसान बना था। कम से कम उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जब उसने अपने बारे में बताया तो मुझे और फख्र महसूस हुआ।
डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मुझे उस दिन एक मौका ना दिया होता तो आज मैं इतनी बड़ी एनजीओ ना चला पाता। आप लोगों के जाने के बाद मैंने ये प्रण किया कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं खूब मेहनत करता रहा और आगे बढ़ता रहा। मेरे मन में था कि मैं एक एनजीओ शुरू करूंगा जिसमें मैं मेरे जैसे लोगों की मदद करूंगा। हमने आज तक बहुत से लड़के लड़कियों को बचाया है। बड़ा सुकून मिलता है जब हम ऐसे लोगों को इस दलदल से निकालते हैं। अगर उस दिन चोरी के इल्जाम में मुझ पर पुलिस केस हो जाता तो शायद मैं भी उन लोगों की तरह ही बन के रह जाता। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। जॉन की बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। वो सचमुच ही एक बहुत ही महान काम कर रहा था। मुझे बड़ा सुकून मिला ये जानकर कि उस लड़के ने एक मौका जो हमने उसे दिया था उसे उसने व्यर्थ नहीं गवाया था। मैं इस वक्त उस पुलिस वाले और मकान मालकिन का भी धन्यवाद कर रहा था। उस पुलिस वाले ने अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए पुलिस केस बनाने से मना कर दिया था। डॉक्टरी के पेशे से मैंने लाखों रुपए कमाए थे और लाखों रुपए इन्वेस्ट भी किए थे, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट मेरी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। इससे चाहे मुझे पैसे के रूप में तो कुछ वापस नहीं आया, लेकिन जिंदगी की वो खुशी इस इन्वेस्टमेंट से मिली जो किसी और इन्वेस्टमेंट से आज तक नहीं मिली थी। मुझे नहीं लगता कि किसी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न इतनी अच्छी हो सकती है। Please subscribe Yuptoons TV. Thank you.